अब हम भी दौलत में खुश हैं, प्यार हमें कमाना नहीं है, और तुम भी अब काम की बात करो, क्योंकि गुफ्तगू का अब जमाना नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो आपने ये दो बातें जरूर सुनी होंगी। पहला, कि बेटा बेशक पैसा हमने नहीं कमाया, लेकिन समाज में इज्जत बहुत कमाई है। और दूसरा, तुम्हारा दिमाग खराब है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है। पर अगर मैं अब इस समाज की सच्चाई की बात करूं तो आज का समाज हमें यह सिखाता है कि जिसके पास पैसा है उसी की आज समाज में इज्जत है। और कैसा हो कि मैं आपसे ये कहूं कि जी हाँ, पैसा पेड़ पे उगता है। अब सवाल यह है कि क्या आपने कभी विश्वास का वो बीज बोया? आपने कभी ये उम्मीद की कि आपका अपना वेल्थ हो, आपके पास अपना पैसा हो, आपको पैसे के पीछे ना भागना पड़े, आप जहां हो पैसा अपने आप आपके पीछे आए? इस विषय में आचार्य चाणक्य बहुत प्यारी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि पैसा एक बीज की तरह होता है, सही समय पर उसे बोना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बीज को अगर हम तिजोरी में डाल दें तो कभी वो फलदायी वृक्ष नहीं बनता है, ठीक इसी प्रकार पैसा तिजोरी में रखे रहने से वो कभी नहीं बढ़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अपनी वेल्थ हो, हमारा अपना पैसा हो, तो हमें जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के साथ इन 5 जगह पर बीज बोने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। पहला है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अपनी वेल्थ हो तो हमें अपने समय को खरीदना होगा और एक बहुत जिम्मेदारी वाली टीम बनानी होगी जिसमें लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। अब अपने जो रोजमर्रा के जरूरी काम हैं वो सारे काम उन्हें देने हैं जो हमारे फ्यूचर गोल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें निपटाना जरूरी है। अब ये टीम हमारे लिए काम करेगी तो इसका हमें ईमानदारी से उन्हें मेहनताना देना है और हमारा जो वो समय बचा है उसे हमें अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाना है। अपने लक्ष्य के लिए जो हमने एक स्ट्रैटेजी सेट की है उस पर काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि कहा जाता है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी का मतलब ये हुआ कि गया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन जो समय जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। और इस विषय में आचार्य चाणक्य जी बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक थका हुआ मन मस्तिष्क कभी क्रिएटिविटी की सोच ही नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम क्रिएटिविटी से जुड़ें तो मन का शांत और स्थिर होना बहुत जरूरी है, और वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास एक अच्छी टीम होगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे ऊपर भार बनी हुई हैं वो हम बांट पाएंगे। दूसरे पॉइंट में हमें ये समझना है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एक समझदार व्यक्ति वो है जो पैसा कमाने से पहले रिश्तों को कमाना, अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाना जानता है। हमारे समाज में बहुत ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से वेल्थ क्रिएट करी, और सबसे सुंदर बात यह है कि जितनी उनकी वेल्थ बढ़ती गई उतने ही वो समय के साथ विनम्र होते गए। ऐसे लोगों का संग करना है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो मुझे एक बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला, और वो ये था कि एक समाज रत्न के नाम से एक कपल है जो कि हमारे राजस्थान में आदर्श माना जाता है, और उन्होंने खूब दिल खोल के चैरिटी की। पिछले साल उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय उमा देवी जी का निधन हुआ, और उनका भाव इतना प्यारा रहा करता था कि जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से दिया हुए दूसरे हाथ को पता ना चले, उस तरह से उन्होंने चैरिटी की। उन्होंने एजुकेशन के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पर्यावरण के लिए भरपूर काम किया, और मेरी दिली चाहत थी कि ऐसी दिव्य आत्माओं से मैं काश मिल पाती। पिछले साल मुझे सौभाग्य मिला, उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में एक सामाजिक कार्यक्रम था, और वहाँ मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर वहाँ बुलाया गया, और पहली बार मैं उनके जो पति हैं आदरणीय कुंभट साहब, जो मेरे पिता तुल्य हैं, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आज के समय में सच्चे संत और सच्चे दिव्य आत्माएं जो वाकई समाज के लिए काम कर रही हैं, समाज में निस्वार्थ भाव से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ऐसे लोगों का संग बहुत सौभाग्य से मिलता है। अब मजे की बात यह है कि इस 12 मई को हर साल जोधपुर स्थापना दिवस पर हमारे यहाँ जो जोधपुर के राजा साहब हैं, उन्हें हम लोग सम्मान से बाप जी कहते हैं, वो सम्मानित करेंगे
कुंभट साहब को। और अभी 3 दिन पहले मेरे पास इनविटेशन आया कि आप वहां पर उस इवेंट में जरूर पधारें, कुंभट साहब को वहां पर राजा साहब सम्मानित करेंगे। मजे की बात यह हुई कि जब मेरे पास जैसे ये इवेंट आया, मैं उसकी खुशी भी नहीं मना पाई थी, और उसके तुरंत बाद मेरे पास 2 कॉल्स आए और मेरे पास सैलून में काम आया। मैंने उनसे विनम्रता से मना किया। मैंने कहा कि मैं सैलून में अवेलेबल नहीं रहूंगी, आप चाहें तो सीनियर आर्टिस्ट से काम करा लें, क्योंकि मेकअप मेरा रोज ही रोटी का काम है, मुझे रोज काम करना है। लेकिन ये जो इवेंट है वो ऐतिहासिक घटना है। मैं आज तक राजा साहब से नहीं मिली हूं, और एक ऐसी दिव्य आत्मा जो समाज को एक मसीहा के रूप में उसकी हितैषी है, तो ऐसी दिव्य आत्मा को अगर सम्मान मिल रहा है और वहां मैं साक्षी भाव से मौजूद हूं, तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो यहां वही बात हो गई, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अच्छे लोगों की संगत में जुड़ने के लिए जो आपसे अगर खर्च हो रहा है, उसे कभी अपना खर्च ना माने। ऐसे लोगों की संगत से न केवल हम पैसा बनाना सीखते हैं, बल्कि विनम्रता सीखते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में हमें एक आदर्श बनने में हेल्प करती है। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ कि एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें एक वर्ड आता है दरवेश। दरवेश का मतलब होता है शांत स्थिर स्वभाव का व्यक्ति, सूफिया अंदाज में जीने वाला। और लाइंस ये है कि माना कि वो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है मिजाज अपना, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो जब भी ऐसे दिव्य आत्माओं का संग मिले, उनके साथ रहें, उनकी संगत से सीखें। और अगर ऐसे अनुभवी लोगों के साथ जुड़ने में पैसा भी जा रहा है, तो उसे कभी भी खर्चा नहीं समझे, ये हमारी लाइफ की ट्रू इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये लोग वहां हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तीसरी बात है जो हमें समझने की जरूरत है और जहां विश्वास का बीज बोना है, वो है जितना इंपॉर्टेंट हमारा टाइम मैनेजमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा मनी मैनेजमेंट को समझना। अभी तक मुझे लगता था कि लाइफ स्किल जो इंपॉर्टेंट है वो है पैसा कैसे बनाता है वो सीखना, लेकिन बीते कुछ सालों में एक बात समझ में आई कि आपकी पैसा कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर हमारी ये समझ नहीं है कि आप पैसे को संभाला कैसे जाए, तो ये बिल्कुल वो स्थिति है कि जैसे एक बाल्टी में छेद है और ऊपर से पानी भरा जा रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि सेविंग्स कैसे की जाए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कैसे की जाएं। ये विषय मेरे लिए नया है और अभी हाल फिलहाल पिछले 3-4 साल से मैं यही सीख रही हूँ। चौथी अगर पॉइंट की बात करूं, तो चौथा पॉइंट है माइंडसेट। आप ये देखें कि रातों रात ये जो अरबपति बनने का जो ख्वाब है, वो एक एडिक्शन की तरह है, जो इंसान के भीतर लालच और जो इंसान के भीतर बेईमानी को जन्म देता है। ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज में ही होता है कि एक हीरो फटे हाल था, जब मूवी स्टार्ट हुई उसकी जेब में 500 रुपए नहीं थे, दर दर भटक रहा था, और मूवी के अंत में आते आते वो 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का मालिक बन बैठा। अगर यथार्थ की बात करें तो ये सब चीजें एक श्रम से और मेहनत से आती हैं। हमें ये समझना है कि आप ये देखें कि इसको क्या बोलें कि एक फलदायी वृक्ष कभी रातों रात नहीं बढ़ता है, लेकिन जो बढ़ता है वो बहुत जल्दी कटता भी है। अगर हम धनिया और पालक की बात करें तो ये 25 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, पर उतनी ही जल्दी ये काट दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम फलदायी वृक्ष आम की बात करें तो आम का पेड़ 8-10 साल में तैयार होता है और उसके बाद वहां फल आना शुरू होता है। लेकिन जब वो एक बार फल देने लायक होता है तो वो कई पीढ़ियों तक फल देता रहता है। तो हमें एक फलदायी वृक्ष बनना है और पेशेंस के साथ न केवल अपने स्किल सेट पे, साथ ही साथ अपनी मॉरल वैल्यूज पे भी काम करना है। अब अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो वो है अपने अच्छे सच्चे रिश्तों में ट्रूली इन्वेस्ट करना, ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास का बीज बोना। आप ये देखिए कि हम कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे सच्चे रिश्ते नहीं है तो हम वहां पहुंचकर भी अकेला महसूस करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य होने के नाते इस बात को रियलाइज करना कि सच्चा साथ इंसान का ध्यान, एकांत और भगवान है। हर दिन मेडिटेट करें और भगवान को कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही
उस शक्ति के रूप में, उस विश्वास के रूप में खोजें जो आपको अच्छाई सच्चाई की ओर लेकर चलने को तैयार है। और अगर सांसारिक रिश्तों की बात करें तो अपने गुरुजन, माता पिता, भाई बहन और वो प्यारे सच्चे दोस्त, वो वेल विशर्स जो हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं, जो हमारे लिए मंगल कामना करते हैं, उनके ट्रू इमोशंस को हमेशा वैल्यू करें। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो सार वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये कि जो पवित्र भाव होता है वो एक बीज की तरह होता है। अगर वो पवित्र है तो उसका जो फल होगा वो मीठा होगा। लेकिन अगर नियत में ये है कि मैं अरबपति बन जाऊं, मैं टशन दिखा पाऊं और मेरी वाहवाही हो जाए समाज में, मेरे रिश्तेदारों को मैं नीचा दिखा पाऊं, तो ये एक बहुत ओछी सोच है। और ओछी सोच का अंत भी ओछा ही होता है। और यहाँ हमें ये समझना है कि जैसे जैसे हमारी वेल्थ बढ़ेगी, हमें समय के साथ उतना ही विनम्र और उतना ही हम्बल रहना है। कभी भी अपने पैसे रुतबे का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमने जो पेड़ अपना लगाया है वो विनम्रता से सींचेंगे तो वो हमेशा वृद्धि पाएगा। लेकिन अगर हम अहंकार के चक्कर में रह गए तो फिर ये याद रखने की जरूरत है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।